Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज एकेडमी। मैं हूं अतन तिवारी और मैं लाया हूं आप सभी के लिए मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। हाँ गाइस, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आगे चलकर बहुत ही काम आने वाला है। अगर आपने आगे चलकर मैथ्स लिया है तो उसमें ये चैप्टर जरूरी है कि वो आएगा। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर यूज कहाँ होता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे आर्किटेक्ट हो तो उसमें बहुत ही यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। लंबी लंबी चीजों के हाइट नापने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। नेटवर्क सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक होता है वो होता है ये। इसी के ऊपर पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये होगा हमारा कॉट थीटा। फिलहाल 9th के बच्चों के लिए इतना ही आता है उनके ट्रिग्नोमेट्री में, पर ये पूरा जो है ये हमारा बेसिक होता है ट्रिग्नोमेट्री का। जैसे इसके फॉर्मूलास कैसे होते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस। इसका होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टैन का हो गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसी तरह कोसेक का, कोसेक जो होता है इसका ठीक उल्टा होता है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट और ये हो गया हमारा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। पहले तो हम ये तीन के बारे में जान लेते हैं क्योंकि मेन यही तीन है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमने एक ट्रायंगल लिया हुआ है। तो ट्रायंगल का जो ये हिस्सा है वो हो गया हमारा 90 डिग्री। अब ये जो थीटा है वो हम यहां पर ले लेते हैं। थीटा यहां पर या यहां पर, दोनों जगह में से किसी भी जगह पर ले सकते हैं। तो अब मैं बताता हूं कि ये ऑपोजिट, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट आता कैसे है। थीटा जो है वो मेन है, तो थीटा का जो ऑपोजिट हुआ ये 90 डिग्री का ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हो गया हमारा ऑपोजिट। अब थीटा से जो लाइन जाती है 90 डिग्री की तरफ वो हो गया हमारा एडजेसेंट। और ये जो है 90 डिग्री के जो ऑपोजिट रहता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसी से पूरा ये फॉर्मूला बनता है। थीटा का ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन का फॉर्मूला, कोसेक का ठीक उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। और इसी तरह इस ट्रायंगल के बेस्ड ही ये सारे फॉर्मूलास बनते हैं। तो चलिए इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहां पर पहले मैं तीन फॉर्मूलास लिख लेता हूं। साइन थीटा का हो गया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस
और tan थीटा का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। चलिए अब हम एक सम देखते हैं। यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, फिर से इसे ले लेता हूं A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यहां पर मैंने ले लिया थीटा। अब अगर मुझे साइन थीटा ढूंढना होगा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के ऑपोजिट क्या होगा? B, और ये 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? A। इसी तरह cos थीटा का क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर एडजेसेंट क्या होता है? ये वाली लाइन थीटा और 90 डिग्री की जो लाइन होती है, ये हो गया हमारा C अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया A। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का ऑपोजिट हुआ हमारा B और एडजेसेंट हुआ हमारा C। तो दोस्तों tan थीटा को और एक तरीके से लिखा जाता है, जिस तरीके से उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगाकर भी हम b बाई सी ला सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे tan थीटा का फॉर्मूला होगा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने यहां साइन थीटा की वैल्यू निकाल के रखी है, तो b अपॉन a। तो हम यहां पर ले लेते हैं b अपॉन a। उसी तरह cos थीटा की भी हम लोगों ने वैल्यू निकाल के रखी है c अपॉन a। तो हम ले लेते हैं यहां पर c अपॉन a। तो यहां पर अब हमारा a और a कट जाएगा, आंसर हमें मिला b बाय c, जो कि हमें यहां पर मिला था tan थीटा के लिए। इस तरीके से भी हम b अपॉन c ला सकते हैं, मतलब एक तरीके से tan थीटा का आंसर ला सकते हैं। उसी तरह इनके कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो अब हम देखते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया साइन थीटा, और यहां लिख लेते हैं हम कोसेक थीटा। ये चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है हमारा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। आप यहां पर देख सकते हैं कोसेक जो है साइन का सीधा इन्वर्स है, तो हमें इसे इसी फॉर्म में लिखना भी है। जैसे कि हम साइन थीटा को और एक तरीके से कैसे ले सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा के लिए किस तरह ले सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। इसका हो गया 1 अपॉन साइन। अब ये जो चीज है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट को हम लोग 1 अपॉन साइन कैसे ले रहे हैं वो देखते हैं। जैसा कि साइन का क्या होता है फॉर्मूला? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां मैंने लिख दिया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है वो ऊपर चला जाएगा, जिससे कि ये फॉर्मूला बनता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। हम अभी इसके एक सम भी देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं।
जिस तरह ये बना उसी तरह ये भी बनेगा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ये ऑपोजिट गया ऊपर, हमारा बन गया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम वापस से इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। जैसे साइन का क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या हुआ, b अपॉन a, हमने लिख लिया b अपॉन a। अब कोसेक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट, मतलब a अपॉन b। अब हम इसको जो है इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं कि इससे ये वाला आंसर आता है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला साइन का 1 अपॉन कोसेक, अगर हमारे पास कोसेक का आंसर है, हमने यहाँ पे कोसेक का आंसर निकाल लिया है, तो क्या होगा इसका 1 अपॉन कोसेक का होगा हमारा 1 अपॉन ए अपॉन बी। ये b ऊपर चले जाएगा जिस तरह मैंने बताया था इधर, तो हमारा आंसर आ जाएगा b अपॉन ए। मिल गया हमें। इस तरीके से भी ये वाला आंसर मिला। उसी तरह हम इसे भी देख लेते हैं। समझिए हमारे पास साइन का आंसर दिया हुआ है b अपॉन ए और कोसेक का नहीं है, तो हम 1 अपॉन साइन के तरीके से लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन, साइन मतलब 1 अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या कर लेंगे इधर 1 अपॉन अपोजिट क्या हुआ हमारा b और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हुआ a। इस तरह मैंने यहां बताया है, ये ऊपर चले जाएगा, ये हो गया हमारा a अपॉन b। यहां पे भी मिल गया हमें, यहां पे भी मिल गया हमें। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो वैलिड है। इसी तरह अगले वाले सम का भी एक है, चलिए अब हम वो देखते हैं। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि हम ये सब याद कैसे रखें, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको इतना बड़ा बड़ा बोल के या फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं। कहीं पर भी अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो वहां ऊपर ये लिख लें, OAOHH A। ये हो गया हमारा साइन का, ये हो गया हमारा कॉस का, ये हो गया हमारा टैन का। इसी का उल्टा हो गया हमारा, साइन का उल्टा क्या होता है हमारा कोसेक, कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक और टैन का उल्टा होता है हमारा कॉट। अगर ऊपर से देखा जाए तो साइन का फॉर्मूला हुआ हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, नीचे से देखा जाए तो कोसेक का फॉर्मूला हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। इसे याद करने का और एक टेक्निक है, वो है ओशा छोटा। हाँ गाइस, ओशा छोटा। कभी कभार लोग ये भी भूल जाते हैं, तो ये वर्ड जो है, इस वर्ड से हम याद कर सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला आखिर था क्या, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे माइंड में हमेशा रहेगा। वो हो गया हमारा ओशा छोटा, तो ये हुआ ओशा छोटा। इसी में पूरा फॉर्मूला है, वो कैसे ये देख सकते हैं आप। एस से हो गया हमारा साइन, सी से हो गया हमारा कॉस, टी से हो गया हमारा टैन। अब साइन का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी मतलब कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन का फॉर्मूला क्या हुआ हमारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसी तरह इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। जिस तरह हमें मालूम है टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट का क्या हुआ एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। कॉस का उल्टा क्या हुआ सेक, तो सेक का होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। ये सिंपल ट्रिक की वजह से आप
एग्जाम में बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला था क्या। तो आइए अब हम अगला वाला सम देखते। तो जो हम लोग ने पिछला वाला सम देखा था वो था हमारा साइन और कोसेक। अब हमारा होगा कॉस और सेक। जिस तरह मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि सेक जो है कॉस का उल्टा है, इनवर्स। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या है गाइस? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह सेक का हम यहां लिख लेते हैं। सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला है गाइस इसका ठीक उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो इसका जो अब अगला फॉर्मूला है जो इसके लिए अलग तरीके से और लिखा जा सकता है वो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक के लिए भी उसी तरह 1 अपॉन कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको पिछले बार बताया था कि साइन में 1 अपॉन सेक, सेक मतलब क्या हो गया? सेक का फॉर्मूला हो गया हमारा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो ये हम इस तरह लिख देंगे इसको, इस हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट ये इधर चले जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हमारा बन गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह हम गाइस इसका भी देख लेते हैं। कॉस का हमारा फॉर्मूला हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हम इधर लिख लेते हैं 1 अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह ये हाइपोटेनस ऊपर चला गया, हो गया हमारा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। इसका भी हम एक सम सॉल्व कर लेते हैं। तो cos थीटा का हो गया हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हमारा यहाँ पर क्या है? एडजेसेंट की लाइन हमारी ये होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया एडजेसेंट हमारा C और हाइपोटेनस होता है हमारा 90 डिग्री का अपोजिट, तो ये हो गया हमारा A। उसी तरह हम इसके लिए भी लिख लेते हैं। इसका क्या होता है गाइस? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट का मतलब क्या होगा? फिर इधर यहाँ पर हमने लिख दिया A अपॉन C। हम इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या इसे सॉल्व करने पर ये आएगा और इसे सॉल्व करने पर ये आता है कि नहीं। देखते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा का क्या है गाइस? यहाँ पे आपने देख लिया था हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट तो मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हम देखते हैं A अपॉन C। समझिए गाइस हमारे पास सेक का आंसर दिया हुआ है, कॉस का नहीं दिया हुआ है। तो कॉस का हमें ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन सेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। यहाँ हमने बोला था कि यहाँ पर आंसर दिया हुआ है तो A अपॉन C, तो यहाँ हमने लिख लिया A अपॉन C। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसे ऊपर ले जाना है तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा C अपॉन A। आंसर मिल गया गाइस। उसी तरह इसे भी समझ लीजिए सेक का आंसर नहीं दिया गया है और कॉस का दिया गया है। तो सेक का जब हमें आंसर नहीं दिया है तो हम इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा वाला। तो इसमें भी उसी तरह हो जाएगा 1 अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हमारा हो गया C अपॉन A। उसी तरह जिस तरह यहाँ दिखाया गया इसे ऊपर लेके जाया जाएगा और ये हो जाएगा हमारा A अपॉन C। ये हो गया गाइस हमारा सेक का। ये फॉर्मूलास तब यूज होते हैं जब हमारे पास आंसर नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास कॉस का आंसर है नहीं पर सेक का आंसर है। कहीं कहीं पर ये ट्रायंगल नहीं दिया जाता है, मतलब कहीं नहीं, बहुत सी जगह पर ये ट्रायंगल नहीं दिया जाता है, हमें डायरेक्टली सम सॉल्व करने पड़ते हैं। तब ये फॉर्मूलास बहुत ही यूज आते हैं, बहुत ही काम में आते हैं। अगर ये वाले फॉर्मूलास आपको याद हो गए गाइस तो आपका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सेक का आंसर दिया गया है, हम कॉस का आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालने से डेफिनेटली आंसर एकदम राइट आता है।
चलिए अब हम इसी तरह tan का देखते हैं। tan का थोड़ा सा अलग है उसमें, क्योंकि और भी अलग फॉर्मूलाज हैं। चलिए अब हम tan का सम देखते हैं। तो tan का पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कर लीजिए। cot थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। मैंने आपको बताया था कि tan का और एक फॉर्मूला है, tan को किस तरह और एक तरीके से ढूंढा जा सकता है, वो है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी तरह cot के लिए भी इसका सेम उल्टा हो गया हमारा cos थीटा अपॉन sin थीटा। जिस तरह इनके लिए था sin और cos के लिए इनवर्स वाला तरीका, ये भी कुछ उसी तरीके का है, बस ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने क्या लिया है, sin अपॉन cos और cos अपॉन sin। यहां हम देख लेते हैं tan थीटा फिर क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट हमारा क्या हुआ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट b अपॉन c। यहां मैं लिख देता हूं b अपॉन c। उसी तरह यहां पर cot थीटा का क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, माने इसका ठीक उल्टा, तो c अपॉन b। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर एक की वैल्यू नहीं दी रहेगी या फिर ट्रायंगल नहीं दिया रहेगा तो आप किस तरह ढूंढेंगे, उसी के लिए ये वाले फॉर्मूलास लगते हैं। अब ये वाले फॉर्मूलास भी तभी काम आते हैं जब आपके पास साइन और कॉस दिया हो। पर अगर आपके पास साइन और कॉस नहीं दिया है तब आप क्या करेंगे, तो इनके लिए भी वही इनवर्स वाले फॉर्मूलास होते हैं। जैसे इसके लिए हो गया हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा के लिए हो गया हमारा 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो मतलब इसके कितने फॉर्मूलाज हो गए कुल मिला के, 3। यहां पर भी इसके फॉर्मूलाज हो गए 3। अब यहां पर हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिए हैं। 1 अपॉन कॉट थीटा से अगर समझ लीजिए कि tan थीटा का आंसर दिया नहीं है और आपको ढूंढने का है और आपके पास कॉट थीटा का आंसर है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा, तो 1 अपॉन कॉट थीटा क्या हुआ आपका, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, c अपॉन b। c अपॉन b ले लिया हमने, c अपॉन b। अब ये b सीधा ऊपर चले जाएगा, तो हमारा यहां पर आंसर आ गया हमें b अपॉन c। मिल गया हमें अपना आंसर। उसी तरह cot थीटा का, cot थीटा के लिए 1 अपॉन tan, समझ लीजिए tan का आंसर दिया हुआ है, cot का ढूंढना है, तो उसी तरह हम यहां पर भी करेंगे। 1 अपॉन tan मतलब 1 अपॉन b बाय c। c ऊपर चला गया, हो गया हमारा c अपॉन b। और अब मैं आपको बताता हूं कि साइन कॉस वाले फॉर्मूले से हम किस तरह निकालेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपना एक अगला वाला सम। इस सम के ऊपर आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन b दिया हुआ है। हमें ढूंढना क्या है, tan थीटा और cot थीटा। ठीक है, हम यहां पर देख लेते हैं अपने फॉर्मूलास tan थीटा और cot थीटा के। तो tan थीटा और cot थीटा के फॉर्मूलास आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर सारे फॉर्मूलास लिख दिए हैं। ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस वाले फॉर्मूलास और यहां पर इनवर्स वाले फॉर्मूलास। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। पर ये वाला जो फॉर्मूला है वो, ये सारे फॉर्मूलास कैसे काम आते हैं, कहां काम आते हैं, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया रहेगा तो। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास एक भी ट्रायंगल दिया नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी फॉर्मूलाज यहां पर काम नहीं आने वाले। हम इस फॉर्मूलाज की तरफ चले जाते हैं। तो इस वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या बताता है हमें, tan थीटा का क्या है 1 अपॉन cot और cot का क्या है 1 अपॉन tan। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हमें cot मिला हुआ रहना चाहिए, पर हम यहां देख सकते हैं हमें cot भी नहीं मिला हुआ है। उसी तरह यहां पर cot निकालने के लिए हमारे पास tan होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं दिया गया है।
तो अब जो तीसरा फॉर्मूला है tan थीटा cot थीटा का वो है ये और ये। अब इनमें से हम पहले tan थीटा ढूंढते हैं। अब जब ये दोनों फॉर्मूला नहीं लग रहे हैं तो पक्का है कि तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा ही। तीसरा वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास साइन और कॉस दोनों नहीं दिया है, तो हम इसके लिए किस तरह करेंगे, यहां पहले लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा और कॉस थीटा तो दिया नहीं है, तो हम किस तरह ढूंढेंगे अब इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू अब ढूंढने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमें दिया गया है कॉस थीटा और सेक थीटा। तो हम यहां देख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हम साइन थीटा के लिए भी ये वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसके लिए जिस तरह की, जैसे मैंने आपको कहा था, ट्रायंगल की जरूरत होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अभी भी नहीं लगा सकते यहाँ पर। उसके लिए हम इस तरफ जाते हैं। तो इस तरफ कौन सा फॉर्मूला है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या दिया गया है यहाँ पर, 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा मतलब कोसेक थीटा हमारे पास होना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो हम पहले साइन थीटा ढूंढते हैं पहले। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये हो गया हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब 1 अपॉन कोसेक थीटा मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, c अपॉन a। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन c अपॉन a। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था c a ऊपर चले जाएगा, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, a अपॉन c। ठीक है, उसी तरह हम cos थीटा का देखेंगे। cos थीटा में भी ये वाले फॉर्मूलास नहीं लगा सकते, वही के फॉर्मूला लेने पड़ेंगे। उसमें क्या है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। अब 1 अपॉन sec थीटा मतलब उसके लिए sec थीटा होना बहुत जरूरी है। तो sec थीटा यहाँ पर हमें दिया गया है c बाय b। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन c बाय b। इसी की तरह ये भी ऊपर चले जाएगा और हमें मिल गया b अपॉन c। ठीक है, तो हमें अपना आंसर यहाँ पर मिल चुका है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसे चेक करने के लिए ना हम इसे ओरली भी एक तरीके से चेक किया कर सकते हैं कि हमें राइट मिला है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला जब लगाया था पिछली बार, तो मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि जब ये सब ये लगेगा तो उनमें से हाइपोटेनस जो है वो कट जाएंगे। इसका मतलब हाइपोटेनस का सेम होना बहुत जरूरी है। तो आप इसे अगर स्पीड में ओरली चेक करना चाहते हैं तो दोनों जगह के हाइपोटेनस को देख लें, मतलब डिनोमिनेटर को देख लें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे भी c है, यहाँ पर भी c है, इसका मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर tan थीटा में उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, a अपॉन c, और cos थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, b अपॉन c। जैसा कि मैंने कहा था हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा क्योंकि वो सेम मिलता है। तो हमें अपना आंसर मिल गया a अपॉन b। तो हमें मिल गया tan का आंसर a अपॉन b। अब हम उसी तरह cos थीटा का आंसर ढूंढते हैं, सॉरी cot थीटा का आंसर ढूंढते हैं। तो cot थीटा के लिए क्या हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें tan थीटा का आंसर मिल चुका है। हम वो वाला फॉर्मूला ठीक इसी तरह लगाकर आंसर ढूंढ सकते हैं। पर जब हमने एक बार tan थीटा ढूंढ लिया है तो अब इसके लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी पक्का है कि ये वाले फॉर्मूला नहीं लगने वाले हैं, इधर से ही कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो जैसे cot थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या है, 1 अपॉन tan थीटा। 1 अपॉन tan थीटा मतलब उसके लिए हमारे पास tan होना बहुत ही जरूरी है। तो tan थीटा तो हमें यहाँ पर मिल ही चुका है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन tan थीटा है मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, a अपॉन b। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन a अपॉन b। उसी तरह ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चला गया मतलब हमें आंसर क्या मिला,
बी अपॉन ए। तो हमें ये दोनों के आंसर मिल चुके हैं, हम यहाँ उनके आंसर लिख देते हैं। हमें उनके आंसर क्या मिले, tan का हमें आंसर मिला a बाय बी और cot का आंसर मिला हमें b बाय a। तो हम यहाँ लिखते हैं a अपॉन b और b अपॉन। तो इसी के साथ हमारा आज का सम खत्म होता है गाइस। हम इसमें एक छोटा सा एक रिवीजन आपको बताना चाहूंगा। ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया ना, आपने ध्यान दिया रहेगा कि ये सिर्फ 3 चीजों के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूलाज जो कि ये वाले हैं, इनवर्स फॉर्मूलाज ये वाले, और तीसरी चीज जो है वो ये है। इसके सम्स आपको मोस्टली आएंगे जो कि है साइन अपॉन कॉस वाले, कॉस अपॉन साइन वाले। ये मोस्टली क्यों आते हैं, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं। इस टाइप के सम्स आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, पर आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको आ चुका है ये सम को सॉल्व कैसे करना है। कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर आप बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इसी के साथ ये वाला लेक्चर एंड होता है गाइस। ये वाले जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये एक बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। आज मैंने आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस सिखा दिया है। ये था पार्ट 1 एक बेस ट्रिग्नोमेट्री का। पार्ट 2 में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स और अलग अलग फॉर्मूलाज, जिसके बेस हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे न्यू और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।